इधर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कानपुर की आर्यनगर विधानसभा सीट हमेशा से बेहद ही अहम और राजनीतिक रूप से संवेदनशील सीट मानी जाती है। साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि कानपुर नगर जिले और कानपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाला ये इलाका 100% शहरी आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है और ऐसे में व्यापारी वर्ग, मध्यम वर्ग और बुद्धिजीवियों का ये गढ़ माना जाता है। विधानसभा क्षेत्र में विकास के कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। जमीनी हकीकतों के बीच हमेशा से एक दिलचस्प चुनावी मुकाबला यहां पर देखने को मिला है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। आर्यनगर विधानसभा सीट कानपुर का सबसे व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र है। यहाँ स्थित नवीन मार्केट, बिरहाना रोड और परेड बाजार कपड़े, आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक्स के सबसे बड़े हब के तौर पर देखे जाते हैं। व्यापारियों और विविध समुदायों की मिश्रित आबादी के चलते ये क्षेत्र अपनी सक्रिय राजनीतिक हलचल और हाई प्रोफाइल चुनावों के लिए जाना जाता है। मोदी योगी की लहर के बीच सपा प्रत्याशी अमिताभ वाजपेयी ने लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर अपनी धाक बरकरार रखी है। मुस्लिम इलाकों में उनके पक्ष में एक तरफा वोटिंग जीत का मजबूत आधार बन गई है। इस बार जनता का क्या मूड है, इसे जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र पहुंची। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। नेटवर्क 10 की टीम आज पहुंची है कानपुर की आर्यनगर विधानसभा में। ये वो इलाका है जहां की गलियों में आजादी की लड़ाई की गूंज आज भी सुनाई देती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यहाँ विकास की गूंज उतनी ही मुखर है। आर्यनगर में वोटरों की संख्या करीब 3.5 लाख है और यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी जी। आज हम जनता जनार्दन से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार चुनाव के में विकास के मुद्दे हावी हैं या फिर जातीय समीकरण हावी रहेगा। आइए आम जनता से सीधा संवाद करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कानपुर की आर्यनगर विधानसभा के बारे में। 100% शहरी कानपुर का दिल। 3.05 लाख वोटर्स तय करते हैं किस्मत। 293 पोलिंग बूथों पर महामुकाबला तैयार। 3 बड़े वर्ग यही बदलेंगे बाजी। कानपुर के मध्य में स्थित आर्यनगर विधानसभा सीट की सबसे बड़ी खासियत इनकी 100% शहरी संरचना है। इस क्षेत्र के अंतर्गत रावतपुर सेंट्रल रेलवे कॉलोनी, सिविल लाइंस का कुछ हिस्सा और कई बड़ी व्यापारिक कॉलोनियां आती हैं। साल 2024 के अद्यतन मतदाता आंकड़ों के अनुसार इस विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 3,05,433 है, जिसके लिए 293 मतदान केंद्र बनाए जाते हैं। तो वहीं सामाजिक और जातीय आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ का चुनावी गणित मुख्य रूप से 3 बड़े वर्गों के इर्द गिर्द घूमता है। वैश्य एवं व्यापारी वर्ग। आर्यनगर कानपुर का मुख्य वाणिज्यिक केंद्र है, जहाँ पर कपड़ा, चमड़ा और थोक व्यापार से जुड़े लोग निवास करते हैं। ब्राह्मण मतदाता। इस सीट पर ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भी निर्णायक भूमिका निभाती है। मुस्लिम मतदाता। क्षेत्र के कई वार्डों में मुस्लिम आबादी का बड़ा घनत्व है, जो कि चुनाव के अंतिम नतीजों को तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है। अन्य वर्ग। इसके अलावा अनुसूचित जाति के मतदाताओं की भागीदारी जनगणना के आधार पर लगभग 6.4% है। अगर साल 2022 के विधानसभा चुनाव परिणाम का सूक्ष्म विश्लेषण करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा और कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। 50.95% मतदान के बीच सपा के अमिताभ वाजपेयी ने 76,897 वोट पाकर भाजपा के सुरेश अवस्थी को 7,924 वोटों से हराया। कांग्रेस और बसपा सिमट कर रह गई, जिससे कि स्पष्ट है कि 95% से ज्यादा वोट पाकर दोनों मुख्य दल ही केंद्र में रहे। कानपुर मेट्रो, रावतपुर को मिली रफ्तार। स्मार्ट पार्क, जगमगा उठी सुंदर सड़कें, जलभराव खत्म, नए नालों का निर्माण। हीरा मनपुरवा स्कूल बने अब स्मार्ट। सवाई हता बदला सरकारी स्कूलों का चेहरा।
आर्यनगर में हाल के सालों में ही कानपुर मेट्रो के विस्तार से रावतपुर और आसपास यातायात सुलभ हुआ है और जाम से लोगों को बड़ी राहत भी मिली। तो वहीं स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पार्कों का सौंदर्यीकरण और प्रकाश व्यवस्था सुधरी है। रावतपुर और निजी बस्तियों में जलभराव रोकने के लिए नालों के निर्माण पर काम शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त विधायक निधि और सरकारी योजनाओं से सवाई हाता और हीरामनपुरवा के प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम और बुनियादी ढांचा मजबूत किया गया। 2 बार मुझे विधायक रहने का अवसर मिला है। मेरे दोनों कार्यकाल को अलग अलग तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं। पहले कार्यकाल में हमने फोकस किया इस क्षेत्र की पेयजल समस्याओं को लेकर के, सारी जेएनयू-आरएम से जुड़ी हुई टंकियों को मैंने धीरे-धीरे करके उन तक पानी पहुंचाया और उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ठीक करने पे ध्यान दिया। पूरे क्षेत्र के सीवरेज सिस्टम, चूंकि मेरे कार्यकाल से पहले आधी से ज्यादा विधानसभा में मैला नालियों में बहता था, पूरे क्षेत्र के सीवरेज सिस्टम को अपडेट कराने में मैंने अपना योगदान दिया। गलियां, पार्क ठीक कराए, कहीं गंदे पार्क नहीं बचे, कोई यूनियन रिपेयर कराए और सड़कें ठीक कराई। जब मैं बना था लाटू रोड का कितना बुरा हाल था, पूरी गहरे गहरे गड्ढे खुदे हुए थे। तो इन 5 चीजों पे हमने फोकस करके पहले कार्यकाल को पूरा किया। जब दूसरा कार्यकाल आया तो मुझे लगा मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो जो बेसिक नेसेसिटी की नीड है, जिसमें ये गलियां, सड़कें, पार्क, यूरिनल, टंकियां और सीवरेज आता है, उसके अलावा भी हमने स्कूल, सरकारी स्कूल, इंटर कॉलेजेस, सरकारी अस्पताल, अपने विधायक निधि से मैं अस्पताल बनवा रहा हूँ धनकुट्टी में, वो अस्पताल, पक्षियों के लिए संरक्षण गृह बनवाया है, आदर्श व्यायामशाला बनवाई है, जो भी बड़े काम है, बराशालाएं बनवाई मैंने 3। तो मैंने ये भी कुछ चीजें ऐड ऑन करी हैं, जिसको मैंने सरकारी बजट से और अपने एमएलए फंड से पूरा किया है। स्विमिंग पूल वर्ल्ड क्लास बनवा दिया है। तो मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी किए हैं, जिससे गरीबों को भी सीधी मदद मिल रही है और उनकी पढ़ाई, इलाज और शादियों में भी सुविधा। जो मैंने लिख के वादे किए थे वो मैं पूरे कर चुका हूँ, वादों से ज्यादा काम कर चुका हूँ। कुछ काम ऐसे भी मैंने किए जो वादों का हिस्सा नहीं थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने किए हैं। आप विश्वास मानेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश से किसी एमएलए ने सरकारी प्राइमरी स्कूल का कायाकल्प नहीं किया होगा। मैं अपने क्षेत्र के 5 स्कूलों का कायाकल्प करके जनता को समर्पित कर चुका हूँ। 6ठे स्कूल पे काम चल रहा है। 2 इंटर कॉलेजेस में कायाकल्प कर चुका हूँ। सरकारी अस्पतालों पूरे मेरे वार्ड के वार्ड एसी हैं। पूरे मेरे क्षेत्र के केपी अस्पताल जाइए, पूरा एसी मिलेगा आपको। डफरिन जाके देखिए, 26 एसी लगे हैं। एनआईसीयू बनवाया मैंने, बच्चों का एनआईसीयू तो वादे में नहीं था ना, वादे के अलावा था। धनकुट्टी का अस्पताल बनवा रहा हूँ मैं, ये मौसम पंडाल बनवाया मैंने। तो मैंने अपने वादों से ज्यादा काम किया। विकास दावों के बावजूद आर्यनगर में पार्किंग की कमी से मॉल रोड और व्यापारिक क्षेत्रों में घंटों जाम रहता है। सीवर ओवरफ्लो और दूषित पेयजल पुरानी बस्तियों की प्रमुख समस्या है। मुख्य मार्गों के विपरीत अंदरूनी गलियारों में सड़कें बदहाल है, तो वहीं खुदाई के बाद मरम्मत न होने से जनता में नाराजगी है। इसके अलावा पुरानी लाइनों और जर्जर तारों के चलते गर्मियों में बार बार बिजली ट्रिपिंग और अघोषित कटौती से लोग परेशान हैं। चलिए जनता से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आपके क्षेत्रीय विधायक के बारे में आपका क्या विचार है? कैसे है? ठीक है, काम करने में ठीक है, कोई काम वाम पड़ता है तो आ जाते हैं, जब कोई समस्या हो तो यहाँ पे एरिया में तो हाजिर हो जाते हैं। किस तरह के वो यहाँ पे आते रहते हैं अक्सर, या क्या है? ये वैसे तो जब कोई इलेक्शन का जब पीरियड हो तब वो जरूर आते हैं, ऐसे नहीं आते। हालांकि यहाँ की बहुत समस्याएं हैं गंभीर, जैसे नाली के ऊपर लोगों ने दुकान बना रखी है, बहुत कब्जा करके रखा हुआ है, उस पर थोड़ी सुनवाई थोड़ी यहाँ कम होती है। आपने किन मुद्दों पर वोट किया था? फिलहाल तो हमने उनको वोट नहीं दिया था। हमारा तो जो वोट का है वो सीधे कमल, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो, हमें खाली बीजेपी पे ध्यान देते हैं। वो हमारी सारी उम्मीदों पे खड़े रहते हैं। वो हमारे अमिताभ बाजपेयी हैं, हमें कुछ भी काम पड़ता है, रात कुछ भी होता है, वो हमारे ऊपर खड़े रहते हैं। और हमारे मार्केट में, शिवालय मार्केट में हमारी रोड खराब रहती है, वो उसको भी सही कराते हैं। और नाली वाली बारिश होती है, जब नाली भर जाती है हमारी, तो वो चीजें भी वो सही करा देते हैं। किन मुद्दों पे आपने उनको वोट किया था? वो एक्चुअली सब कुछ सही करते हैं, हमारे जो हमारे लिए सब कुछ करेंगे। हमारे विधायक जो है अच्छा काम हमारे लिए करेंगे, तो ऑफकोर्स हम उनको ही वोट करेंगे। क्या समय समय पर अक्सर यहाँ आते बिल्कुल खड़े रहते हैं, वो हमेशा आते हैं। कभी कभार वो इधर से निकलते भी हैं, उन्हें अगर कुछ चीजें खराब भी लगती है तो वो उसको भी सही करा देते हैं। हमारे आदरणीय योगी जी वो बहुत ही अच्छे हमारे लिए, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इस टाइम पे ये है कि हम कहीं भी रात बिरात कहीं जा सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लड़की लड़कों में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो रात बिरात कहीं भी जा सकता है, कहीं पे भी जाके पढ़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो फिर ऑफकोर्स योगी जी, हमारा उन्हीं को वोट करेंगे। हमारे मोदी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, हम उनको भी वोट करेंगे। विधायक जी का कहना ही क्या है, जनता को पहुंचाते लाभ, सबके प्यारे हैं अमिताभ। आप पूरा क्षेत्र घूम के देख लीजिए, वो तो मित्रवत है इस पूरे क्षेत्र की जनता के साथ।
चाहे वो व्यक्ति समाजवादी पार्टी का है या भाजपा का है, उनको इन चीजों से कोई लेना देना। कोई भी पहुंच जाए उसका काम होता है अगर उनके पावर में है। क्या वो अक्सर यहाँ आते जाते हैं, मिलते हैं लोगों से? हमेशा सबके सुख दुख में खड़े रहने वाला विधायक, अगर मैंने अपने जीवन काल में 50 वर्ष से ऊपर हमारी उम्र है, मगर अपने जीवन काल में जितने भी मैंने यहाँ विधायक देखे, इनके ऐसा विधायक आज तक नहीं देखा। और जो बीरेन्द्र नाथ दीक्षित जब यहाँ से विधायक बने थे तब से मैं ये बात कह रहा हूँ। विधायक अमिताभ बाजपेयी जी के अंदर एक क्वालिटी है कि उनके पास कोई भी अपनी समस्या को लेकर के जाता है तो उसका समाधान जरूर करने का प्रयास करते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो उसको सही मार्गदर्शन दे करके उसका एक तरीका बता देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा। प्रयास, हर संभव प्रयास करते हैं। उनके पास कोई भी उम्मीद लेके जाता है तो खाली हाथ नहीं आता। क्या लगता है किन मुद्दों पे आपने वोट किया था, वो मुद्दे सारे आपके? देखिए, एक साधारण से मुद्दे होते हैं विधानसभा में, जैसे सड़क है, हमारे यहाँ की लाइट की व्यवस्था है, रोड की व्यवस्था है, नालियों की व्यवस्था है। ये सब व्यवस्थाओं में एकदम 100% खरे उतरे हैं विधायक जी। हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। आर्यनगर में सपा अपने मुस्लिम, पारंपरिक और उच्च वर्ग के मतों के सहारे मजबूत जमीनी सक्रियता बनाए हुए, तो वहीं बीजेपी वैश्य और सर्वस्व वर्ण मतदाताओं को एकजुट कर अपने पारंपरिक शहरी वोट बैंक के भरोसे वापसी की रणनीति पर काम कर रही है। दूसरी ओर कभी मजबूत जनाधार रखने वाली कांग्रेस और बसपा का वोट शेयर अब घटकर 1% से 2% तक सिमट गया, जिन्हें पुनर्गठन के जरिए वे वापस पाने के प्रयास में है। आर्यनगर विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 3.05 लाख है, जहां का जातिगत और सामुदायिक मतदाता समीकरण इस प्रकार है। ब्राह्मण 80,000 से 85,000, मुस्लिम 75,000 से 80,000, वैश्य 45,000 से 50,000, अनुसूचित जाति 20,000 से 22,000, कायस्थ क्षत्रिय और पंजाबी 35,000 से 40,000, अन्य पिछड़ा वर्ग 25,000 से 30,000। आर्यनगर विधानसभा सीट का मतदाता बेहद ही जागरूक और शिक्षित माना जाता है। यहाँ का चुनाव केवल जातीय गोलबंदी से नहीं, बल्कि स्थानीय नागरिक सुविधाओं और व्यापारिक सुगमता और बुनियादी विकास के आकलन पर भी निर्भर करता है। आने वाले समय में जो भी राजनीतिक दल पार्किंग, सीवर, स्वच्छ पेयजल और सुगम यातायात जैसी जमीनी समस्याओं का स्थायी समाधान पेश करेगा, आर्यनगर की जनता उसी के पक्ष में अपना जनादेश तय करेगी। आर्यनगर विधानसभा में जनता और विधायक जी की बात सुनकर एक बात साफ है, विकास की उम्मीदें लगाई जनता की उम्मीदें धरातल पर कुछ धुंधली सी नजर आती हैं। विधायक अमिताभ बाजपेयी जी ने ये वादे किए थे, क्या वो पूरे हुए हैं? क्या विकास की गंगा सिर्फ कागजों तक सीमित रही? अब इसका फैसला तो जनता के हाथ में है। लेकिन इतना तो तय है कि 2027 में आर्यनगर विधानसभा का चुनाव काफी दिलचस्प रहेगा। मैं राजीव वर्मा, नेटवर्क 10 के लिए कानपुर की आर्यनगर विधानसभा सीट से।